शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाली काव्या देखने में सांवली थी, लेकिन उसका दिल बहुत खूबसूरत था। बचपन से ही उसकी माँ का निधन हो गया था और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ कमला की एक बेटी थी, रिया। रिया का रंग बहुत साफ था और कमला हर समय उसी की सुंदरता के गुण गाती रहती। वह रिश्तेदारों के सामने अक्सर कहती, मेरी रिया जैसी सुंदर लड़की पूरे मोहल्ले में नहीं है, इसे तो राजकुमार ही मिलेगा। वही काव्या सामने बैठी रहती और चुपचाप सब सुनती रहती। कमला उसे ताने मारने से भी नहीं चूकती थी। तुम्हें कौन पसंद करेगा? तुम्हारे लिए तो कोई भी रिश्ता मिल जाए वही बहुत है। काव्या हर बार मुस्कुराकर चुप हो जाती, क्योंकि उसे पता था कि जवाब देने से घर का माहौल और बिगड़ जाएगा। यह समय बीतता गया और एक दिन शहर के सबसे बड़े कारोबारी परिवार से रिश्ता आया। लड़के का परिवार बहुत अमीर था। उसके पास बड़ी हवेली, कारोबार और शहर में कई संपत्तियां थीं। कमला को लगा कि यह रिश्ता जरूर रिया के लिए आया होगा। वह तुरंत रिया को तैयार करके लड़के वालों के सामने ले गई। लेकिन कुछ देर बाद लड़के की माँ ने कहा, हमें रिया नहीं, काव्या पसंद है। कमला के चेहरे का रंग उड़ गया। वह तुरंत बोली, लेकिन काव्या तो मतलब वह मेरी बेटी नहीं है। लड़के की माँ ने शांत स्वर में कहा, हमें लड़की का दिल देखना है, चेहरा नहीं। काव्या को जब यह बात पता चली तो वह खुद भी हैरान थी, लेकिन उसे भी बड़ा झटका तब लगा जब उसे बताया गया कि जिस आरव से उसकी शादी तय हुई है, उसके पिछले कुछ वर्षों से एक मानसिक बीमारी से जूझ रहा था और कई बार उसका व्यवहार सामान्य नहीं रहता था। काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके अपने पिता से कहा, पापा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पिता की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, मैं जानता हूँ यह बात आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि अगर तुम मना करोगी तो कोई दबाव नहीं होगा। काव्या ने कुछ दिनों का समय मांगा। उसी बीच कमला ने उसके कान भरने शुरू कर दिए। देखा, रिया को तो कोई ऐसा लड़का नहीं मिला और तुम्हें इतना बड़ा घर मिल रहा है। चाहे लड़का कैसा भी हो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। काव्या को कमला की बातों में कुछ अजीब लगा। फिर शादी का दिन आ गया। काव्या दुल्हन बनकर बैठी थी। बारात हवेली पहुंची। आरव को देखकर सब चौंक गए। वह बेहद शांत था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वह किसी से ठीक से बात नहीं कर रहा था। शादी की रस्में पूरी हुईं, लेकिन जैसे ही काव्या की विदाई होने लगी, आरव अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं, इसे यहाँ से मत ले जाओ। सब डर गए। आरव ने काव्या की तरफ देखा और अचानक शांत होकर बोला, इसे कुछ मत बताना, अभी नहीं। काव्या के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसे क्या नहीं बताना था? रात को काव्या अपने कमरे में बैठी
आरव का इंतजार कर रही थी। अचानक कमरे का दरवाजा खुला। आरव अंदर आया और कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर धीमी आवाज में बोला, तुम्हें पता है तुम्हारी शादी मुझसे क्यों हुई है? काव्या ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। आरव मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें मेरे बारे में आधा सच बताया है और मेरे घर वालों ने तुम्हें भी आधा सच बताया है। काव्या घबरा गई। तभी आरव ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और उसके सामने रख दी। तस्वीर देखकर काव्या के हाथ कांपने लगे। उस तस्वीर में उसकी अपनी माँ आरव के पिता के साथ खड़ी थी। काव्या हैरान रह गई। मेरी माँ आपको कैसे जानती थी? आरव ने कहा, यही इस शादी का सबसे बड़ा राज है। इसने बताया कि कई साल पहले काव्या की माँ आरव के पिता की एक बड़ी मुसीबत में मदद की थी। उसी समय दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया था, लेकिन काव्या की माँ की मौत के बाद वह रिश्ता टूट गया। फिर आरव ने दूसरा राज खोला। मैं पागल नहीं हूँ काव्या। काव्या स्तंभ रह गई। आरव ने बताया कि कुछ साल पहले एक दुर्घटना के बाद उसे गंभीर मानसिक आघात हुआ था। कभी-कभी उसकी याददाश्त और व्यवहार पर असर पड़ता था, लेकिन इलाज के बाद वह काफ़ी बेहतर हो चुका था। मेरे परिवार में ने तुम्हें डराया नहीं, क्योंकि उन्हें डर था कि तुम सिर्फ मेरे अतीत की वजह से मुझे ठुकरा दोगी। काव्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन कहानी का असली रहस्य अभी बाकी था। अगली सुबह काव्या ने हवेली में एक बूढ़ी नौकरानी को रोते हुए देखा। उसने काव्या को एक पुरानी डायरी दी और कहा, बेटी, तुम्हारी माँ ने यह मरने से पहले मेरे पास छोड़ी थी। उन्होंने कहा था कि जब तुम्हारी शादी आरव से हो तभी उसे देना। काव्या ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, काव्या, अगर तुम यह पढ़ रही हो तो समझना कि मैं तुम्हारे भविष्य के लिए एक ऐसा फैसला किया था जिसे तुम शायद कभी समझ नहीं पाओगी। काव्या के हाथ कांपने लगे। डायरी में लिखा था कि काव्या की माँ को कमला की असली नीयत पहले ही समझ आ गई थी। कमला हमेशा रिया को आगे बढ़ाती थी और काव्या को कमज़ोर समझती थी। उसे डर था कि एक दिन काव्या को उससे बड़ा सम्मान मिल जाएगा, और सबसे बड़ा सच यह था कि कमला ने
काव्या की शादी आरव से करवाने की कोशिश इसलिए की थी क्योंकि उसे लगता था कि आरव की बीमारी कभी ठीक नहीं होगी और काव्या की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कमला ने सोचा था कि रिया को अच्छे घर में शादी करके भेजेगी और काव्या से छुटकारा पा जाएगी, लेकिन कमला को यह नहीं पता था कि आरव इलाज के बाद पूरी तरह अपने जीवन को संभाल चुका था। कुछ महीने बाद आरव ने अपने कारोबार की जिम्मेदारी ले ली, संभाली और बहुत बड़ी सफलता हासिल की। काव्या भी उसके साथ खड़ी रही। दोनों के बीच धीरे धीरे गहरा विश्वास पैदा हुआ। एक दिन रिया अपने मायके आई और काव्या से बोली, तुम्हें तो हमेशा लगता था कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। काव्या मुस्कुराई और बोली, नहीं रिया, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। मुझे सिर्फ इतना पता था कि इंसान की कीमत उसके रंग से नहीं, उसके कर्मों से होती है। तभी पीछे खड़ी कमला की आंखों से आंसू निकल आए। पहले निकल पड़े। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। जिस लड़की को उसने जिंदगी भर कमतर समझा था, वही आज पूरे परिवार की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। और आरव, जिसे सबने पागल समझ लिया था, उसने आखिर में खुद सबके सामने कहा, मैं बीमार था लेकिन पागल नहीं। असली बीमारी तो उस सोच में थी जो इंसान की कीमत उसके चेहरे और रंग से तय करती है। काव्या ने आरव का हाथ थाम लिया। उस दिन कमला को समझ आ गया कि उसने जिंदगी भर जिस सुंदरता पर घमंड किया था, वह चेहरे की सुंदरता थी, जबकि काव्या के पास वह खूबसूरती थी जो मुश्किल समय में किसी का हाथ थामना सिखाती है। और इस तरह जिस शादी को कमला काव्या की सबसे बड़ी हार समझ रही थी, वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत बन गई। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही था, जिसे पूरा परिवार पागल समझ रहा था, वह सबकी सच्चाई जानता था और उसने शादी से पहले ही काव्या को चुन लिया था। धन्यवाद। अगर कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी कर दें।